ईद में एक हफ्ता बाकी, कारोबारी पाबंदियां बरकरार, दिहाड़ीदार परेशान, ताजिर बरादरी भी कशमकश का शिकार। हुकूमत को 24 घंटे के लिए बाजार खोलने के लिए दी गई दर्जनों दरख्वास्तें बेकार, इंतजामिया के कानों पर जूं तक न रेंगी। होटल मालिकान का कारोबार तबाह, इतवार को भी होलसेल और परचून की दुकानें बंद रहेंगी। मार्केट्स और शॉपिंग प्लाजे खोलने की इजाजत नहीं होगी। जली इंतजामिया ने कल बेकरी मालिकान और हलवाइयों को कारोबार की इजाजत दे दी। शहर के बाजार चांद रात तक खुले रहने चाहिए। रजाक बबर, मुजाहिद मकसूद भट्ट समेत दीगर ताजिर रहनुमाओं का कमिश्नर लाहौर से मुतालबा। नई हुकूमत ने भी गरीब पर जिंदगी तंग कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां खड़ी कर दी। ईद के बाद 70% ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान। हजारों ड्राइवर और कंडक्टर बेरोजगार हो गए। जिंदगी की गाड़ी का पहिया रुकने लगा। जमात इस्लामी का दूसरे रोज भी महंगाई के खिलाफ एहतजाज। वीकेंड पर मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव। सगिया में आए शेर बब्बर की धूम, वजन 40 मन, डिमांड सिर्फ 30 लाख। साहिवाल से आए बैल भी तवज्जो का मरकज। शहर में 11 मुकामात पर मवेशी मंडियां लगी। पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में नाकिस इंतजामात की शिकायत। टूटी सड़कें, खरीदारों के लिए पार्किंग स्टैंड तक नहीं। लिम्पी स्किन की बीमारी लाहौर भी पहुंच गई। मवेशी मंडियों में 30 से ज्यादा मुतासरा जानवरों की तस्दीक। लाइफ स्टॉक की टीमों ने बीमार जानवरों को क्वारंटीना कर दिया। कुर्बानी के जानवरों को कैसे महफूज बनाया जाए, महकमे लाइफ स्टॉक के अफसरान की बैठक। मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल किया गया। खबरदार, सिग्नल की खिलाफवर्जी महंगी पड़ सकती है। सेफ सिटीज ने ई चालान दोबारा से शुरू कर दिए। शहरियों से 2 अरब रुपए के बकाया जात भी वसूल किए जाना है। लाहौरियों को धड़ाधड़ चालानों की पर्चियां मौसूल। ई चालान का कानून तवील अरसे के बाद भी काबीना से पास नहीं हुआ। डॉलर बढ़ने लगा, पंजाब पर कर्ज चढ़ने लगा। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा 158 अरब का मजीद बोझ बर्दाश्त करेगा। मुल्की और गैर मुल्की कर्जों का मजमूई हजम 12 खरब तक पहुंच चुका है। नए माली साल में 65 अरब रुपए कर्ज वापस करना है। उधर महकमे खजाना की नाअहली के बाद आलमी बैंक ने सॉफ्ट लोन रोक दिया। कर्ज स्कूलों की बेहतरी और तालीमी प्रोग्राम्स के लिए खर्च होना था। लाहौर इल्मो अदब का गहवारा। शहर की 99% अकेडमीज गैर रजिस्टर्ड होने का इंकशाफ। मैट्रिक और इंटर पास असातिज़ा कौम के मुस्तकबिल से खेलने लगे। महकमे तालीम का नोटिस। असातिज़ा की तालीमी काबिलियत जांचने का फैसला। अकेडमीज को रजिस्ट्रेशन के लिए 15 जुलाई तक की मोहलत। मार्केट से जान बचाने वाली अद्वियात कहां गई, बहरान का जुम्मेदार कौन? छानबीन के लिए मॉनिटरिंग असिस्टेंट मुकर्रर करने का फैसला। महकमे प्राइमरी हेल्थ मुलाजमीन को बतौर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन मामूर करेगा। फार्मेसी और मेडिकल स्टोर मालिकान को ताउन करने की हदायत। एक जानिब अफसरान की किल्लत तो दूसरी तरफ दर्जनों अफसरान OST बना दिए गए। सरकारी महकमों में इंतजामी अमूर बुरी तरह से मुतासर। आमिर एजाज अकबर, शाहिद जमान, अली बहादुर काजी, मोहम्मद आमिर जान समेत 20 अफसरान OST हैं। घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। कायदे आजम सोलर पावर कंपनी में बेज़ाब्तियां। एंटी करप्शन ने साबिक सेक्रेटरी आमिर जान और चेयरमैन कंपनी बोर्ड सोहेल अहमद कुरैशी को तलब कर लिया। अहम असामियों पर तायुनातियां करने वाली कंपनी को भी जवाब देना होगा। पुलिस की नाकिस तफ्तीश। प्रोसिक्यूटर्स ने सर पकड़ लिए। 70 तफ्तीशी अफसरान को तरबियत की जरूरत है। DIG इन्वेस्टिगेशन और SP इन्वेस्टिगेशन के नाम मरासला इरसाल। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सेशन जज को भी रिपोर्ट पेश कर दी।
वजीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब 22 जुलाई को शाम 4 बजे होगा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला जारी। ज़िमनी इंतखाबात वाले इंतखाबी हलकों में नई डेवलपमेंट स्कीमों के लिए यादगार फंड जारी नहीं किए जाएंगे। ट्रांसफर्स और पोस्टिंग पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। रमजान शुगर मिल्स केस शहबाज शरीफ की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। वजीर आजम अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा करें। शहबाज शरीफ की गैर मौजूदगी में ट्रायल में रुकावट हायल नहीं होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद साजिद अली अवान का 3 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी। पीपी 167 में सियासी कारकुनों में तसादुम का केस। उम्मीदवार शबीर गुज्जर की अबूरी जमानत में 21 जुलाई तक तोसी। मोहम्मद खालिद और मोहम्मद रिजवान की जमानत में भी तोसी। मुतल्लका थाने में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अवामी तहरीक के 12 कारकुनों को 8 साल के बाद रिहाई मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट ने मोहम्मद नदीम, मोहम्मद सलीम, मुश्ताक अहमद, रमजान और दीगर को बरी कर दिया। मुलजमान पर रुकावटें हटाने और पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद का इल्जाम था। 2014 में मुकदमा दर्ज हुआ। DHI इंटरनेशनल वर्ल्ड सफावाला चौक के खिलाफ डिग्री जारी। सारिफ को 41,600 रुपये अदा करने का हुक्म। 20,000 रुपये हर्जाना भी भरना होगा। शहरी ने बुक कराए पार्सल से कीमती अशिया गायब होने पर दावा दायर किया था। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास। ईद उल अज़हा के लिए सफाई प्लान की तफसीलात पेश। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर LWMC और दीगर अफसरान की शिरकत। हमजा शहबाज की ईद पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम के लिए UC की सतह पर कमेटियां बनाने की हदायत। सरबराह का अफरीक। चौधरी शुजात हुसैन की बिलावल हाउस आमद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। फातिहा ख्वानी की विफाकी वजीर सालिक हुसैन, शाफे हुसैन और तारिक बशीर चीमा भी हमरा थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार सिलसिला जारी। पैटर्न इन चीफ एप्टमा गोहर एजाज भी अफसोस के लिए आए। सदर पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ज़का अशरफ, बिजनेसमैन मलिक रियाज, सहाफ़ी सोहेल वड़ाइच, आमिर वीर का दुख का इजहार। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान का भी फातिहा ख्वानी के लिए तशरीफ लाए। गवर्नर पंजाब अली रहमान से सनतकारों के वफ्द की मुलाकात। महर काशिफ यूनस ने वफ्द की क़यादत की। सनतकारों को दरपेश मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल किया गया। PTI रहनुमा मियां असलम इकबाल का पक्की छठी का दौरा। हाजी अफसल गोगा की वफात पर ताज़ियत। वाहिकीन से दुख का इजहार। मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी। और अजमल खान लोधी कौमी हॉकी टीम के मैनेजर मुकर्रर। ख्वाजा जुनैद की जगह जिम्मेदारियां संभालेंगे। PHF ने POA को अजमल लोधी के लिए खत लिखा था।